Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is journey of cash flow revolution. क्या है ये कैश फ्लो रेवोल्यूशन और क्यों आज हम बात करने वाले हैं इस रेवोल्यूशन के बारे में। यस, कैश फ्लो रेवोल्यूशन का मतलब है कि आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं और आप जो बिजनेस रन कर रहे हैं और वो बिजनेस ना अब कैश रिच बिजनेस है। मतलब ये बिजनेस जो है अपने कैश फ्लो का, मनी का इंतजाम, अरेंजमेंट खुद सेल्फ कर रहा है और डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर ये ग्रो करता चला जा रहा है, क्योंकि आपका बिजनेस एक सॉल्यूशन टू दी प्रॉब्लम है। आप क्या करते हैं? आप ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस के अंदर हैं, तो मींस कि जो आपका कंज्यूमर है, जो आपका कस्टमर है, उसकी जो जो प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन की, उसको आपका बिजनेस एक मीडियम की तरह सोल्व कर रहा है। और उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पूरी तरह से आप लव, सेवा और भक्ति के साथ में लगे हुए हैं अपने बिजनेस के साथ में। एज अ एंटरप्रेन्योर आपका माइंड सेट 100% क्लियर है कि इन दिस जर्नी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड, आपके बिजनेस की वैल्यूएशन बढ़ती चली जा रही है। बिजनेस की वैल्यूएशन, क्योंकि बिजनेस आपका एक एसेट है, एंड एट द सेम टाइम आपकी अपनी पर्सनल नेटवर्थ भी ग्रो हो रही है, जिसका आप यूटिलाइजेशन अपनी सेल्फ, फैमिली और अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, ग्रो करने के लिए, और जो भी आपकी विशेस हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए आप वो कर रहे हैं। बट द कोर पर्पस ऑफ द एग्जिस्टेंस of your business is that you are solving problem, a big problem in the world, and making the world a better place to live। आप ऐड कर रहे हो वैल्यू लोगों की लाइफ के अंदर, और भगवान ने आपको एक मौका दिया है एज ए प्रमोटर, एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस ओनर, एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। तो ये है कैश फ्लो रेवोल्यूशन। अब इस जर्नी के अंदर, कौन सी जर्नी? द जर्नी ऑफ कैश फ्लो रिवॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जितने भी चैलेंजेस आपका बिजनेस फेस कर रहा है, तो जरूर 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 उसका कोई ना कोई एक तरीका है, एक एक तरीका है, एक वे है, जिससे कि उन सारे के सारे चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सकता है, टेकन केयर किया जा सकता है। तो क्या है वो आपका बिजनेस मॉडल? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मेरा क्या बिजनेस मॉडल पर से प्रॉफिटेबल है क्या। एक बायजूस आया था ना, वो एक लॉस मेकिंग बिजनेस मॉडल लेकर आया था, लेकिन सारा का सारा उसका पैसा कहाँ से आ रहा था? फंडिंग के थ्रू आ रहा था। जितने की उसको कॉस्टिंग लगती थी उससे तो कम अमाउंट के अंदर वो बेच रहा था, या बोल सकते हैं कि उसकी कॉस्टिंग या बेचने का तरीका ही इतना महंगा था। तो पर से बिजनेस मॉडल ही एक लॉस मेकिंग बिजनेस मॉडल था, सपनों को बेचा गया। अब आपने ये देखना है कि जिस बिजनेस मॉडल के तहत आप काम कर रहे हो, ट्रांसपोर्टर हो, अपनी गाड़ियां, या कोलैबोरेशन के अंदर ऑर्डर बुकिंग करते हो और लॉजिस्टिक को मैनेज करते हो, आप खुद ट्रेडिंग कर रहे हो कि एग्रीगेटर हो, आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो कि ब्रांड और क्वालिटी पे फोकस करते हुए, पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर आपने एक बिजनेस मॉडल तैयार किया हुआ है, जो कि वो हैवी कैपिटल इंटेंसिव मॉडल है या कैपिटल लाइट मॉडल है। हर तरीके के बिजनेस मॉडल को मैनेज करने के लिए उसकी जो वर्किंग कैपिटल है अकॉर्डिंगली डिजाइन होगी। तो आपका बिजनेस क्या वाकई ही कैश रिच बिजनेस मॉडल है? ऐसा है। जब अपने अभी 25 ईयर्स हो चुके हैं मुझे पोस्ट क्वालिफिकेशन इस एरिया में काम करते हुए, तो जब मैं डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस एंटरप्रेन्योर से मिल रहा हूँ और सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ अक्रॉस द कंट्री और वर्ल्ड के अंदर, तो मुझे बड़ा क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि पैशन पूरा है, हिम्मत पूरी है, करेज की कोई कमी नहीं है, मेहनत तो
बहुत कर रहे हैं। लेकिन राइट कैश रिच बिजनेस मॉडल ना होने की वजह से, ना होने की वजह से, गलतियां करने की वजह से बिजनेस स्ट्रगल करता रहता है। सैलरी को ऑन टाइम पेमेंट करने की स्ट्रगल, सप्लायर को पेमेंट करने की स्ट्रगल, कस्टमर से कलेक्शन ना आने की स्ट्रगल, जीएसटी कंप्लायंसेस, अकाउंटिंग, मंथली प्रॉफिट दिखाई नहीं देता, कोस्ट शीट का पता नहीं है, खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, रिजर्व अवेलेबल नहीं है, लोन कम होने की जगह बढ़ रहा है, ना जाने इस तरह के एक ट्रैप के अंदर फिर फंस जाते हैं। तो करना क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करनी है। किस चीज की? कैश रिच बिजनेस मॉडल की। तो क्या आपका बिजनेस कैश रिच बिजनेस मॉडल हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो आज मैं आपसे एक अपील करने वाला हूं। क्या अपील करने वाला हूं? कि चलिए मिलकर ना, सबसे पहले आपके बिजनेस को हम बनाते हैं कैश रिच बिजनेस मॉडल। चलिए आपके बिजनेस के अंदर क्रिएट करते हैं रिजर्व, कैश रिजर्व। आपके कंपनी की बनाते हैं ना वैल्यूएशन, आपकी क्रिएट करते हैं नेटवर्थ। जब आपके खुद के बिजनेस के अंदर ये हो चुका है ना, और ये होता चला जा रहा है, क्योंकि ये खेल ऐसा है जिसका कोई अंत नहीं है। आप आगे से आगे से आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन तीन लेवल होते हैं ना, सर्वाइवल, कंफर्ट और लग्जरी। तो पहले सर्वाइवल लेवल के ऊपर कैश रिच बिजनेस मॉडल, फिर कंफर्ट लेवल के ऊपर कैश रिच बिजनेस मॉडल, और उसके बाद लग्जरी लेवल के ऊपर कैश रिच बिजनेस मॉडल। पहले आप अपना कर दो, अपना कर दो, अपना बना लो। अच्छा, आपने अपना कर लिया। आपने अपना कर लिया, कैसे किया? कैश फ्लो रेवोल्यूशन का पार्ट बन के, कैश फ्लो मास्टरी के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके आपने अपने बिजनेस को पहले क्या करना है? कैश रिच। उसके बाद आपने अपनी वन विन यानी कि सक्सेस स्टोरी बतानी है अपने आसपास के बिजनेस एंटरप्रेन्योर को, कि किन किन वजह से अब ना परेशान रहते थे, वो परेशानियां खत्म हो गई हैं, और बिजनेस के अंदर कैश रिजर्व भी क्रिएट होने शुरू हो गए हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल आ गया है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ गया है। तो इससे आपने अपने बिजनेस को एज ए रोल मॉडल इंस्पायर करना है दूसरे बिजनेसेस को। कहाँ पर कलेक्शन इंजन के अंदर गलतियां कर रहे थे, कहाँ पर कलेक्शन में एबीसी कैटेगरी नहीं कर रहे थे, तो आपने अब दूसरों को भी इंस्पायर करना है ताकि वो भी उस कैश फ्लो रेवोल्यूशन का पार्ट बने। उनका बिजनेस भी तो बनना चाहिए ना, कैश रिच और प्रॉफिटेबल। तो चारे पासे सुख होन, चारों पासे हर कोई। तो ऐसे करते करते आपने और को इंस्पायर किया, दो ने चार को किया, चार ने आठ को किया, आठ ने 16 को किया। तो इंस्पायर करते 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 सबके मन में अब एक भाव बहुत पक्का आ चुका है कि बिजनेस करेंगे तो लव, सेवा और भक्ति से करेंगे। बिजनेस करेंगे तो एज ए सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम के रूप में करेंगे। बिजनेस करेंगे तो बिजनेस सेल्फ सस्टेनिंग करेंगे, जो कि अपने कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी को अपने आप टेक केयर करता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन से करेंगे, फाइनेंशियल कंट्रोल से करेंगे, कैश फ्लो मास्टरी के प्रिंसिपल के साथ में करेंगे। जहां पर सपोर्ट लेनी है लेंगे, और जहां पर सपोर्ट देनी है वहां पर सपोर्ट देंगे। कैश फ्लो कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे, एक दूसरे को इंस्पायर करेंगे। तो इस तरह से आप बन जाएंगे कैश फ्लो रेवोल्यूशन का पार्ट। तो उसके लिए करना क्या है? उसके लिए सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो स्टेप है ना, वो है अपने बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करना। फाइनेंशियल हेल्थ चेक कर लो। तो ऐसा है कि आप चाहे बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, या अभी आपने रिसेंटली बिजनेस किया है, आपकी 1 करोड़ की टर्नओवर है कि 10,000 करोड़ की टर्नओवर है, बिजनेस तो बिजनेस है ना। तो उसकी ना हेल्थ चेकअप तो करवाते ही रहना चाहिए। जिस भी स्टेज के ऊपर आप पहुंच गए हैं, आप ऑलरेडी मान लीजिए मेरे से कनेक्टेड हैं, तो भी फाइनेंशियल हेल्थ चेक करो अपनी। अगर मेरे से भी कनेक्टेड नहीं है और पहले कभी भी फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप नहीं कराई, तो पक्का पक्का फाइनेंशियल की हेल्थ चेकअप करवाओ, यानी कि फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट बनाओ। ये कैसे बनेगी? ये बनने के लिए मैंने एक टूल डिजाइन किया है। वो टूल बड़े इजीली अवेलेबल हो जाता है आपको। तो उस टूल के ऊपर क्या करना है?
फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट बन रही है। यहाँ पर जब मैं माई अकाउंट में जाकर कैश फ्लो मास्टरी में फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट के ऊपर जाता हूँ, तो जैसे ही मैंने अपने बिजनेस की इनपुट डाली, क्या मेरी सेल खर्चे कॉस्ट हैं, बस ये 21 पॉइंट एंटर करते सार ही क्रॉस चेक भी मैंने कर लिया कि वेरिएशन जीरो आ रही है, तो सामने मेरी तैयार है फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट। यानी कि मेरा एनुअल रन रेट क्या चल रहा है, रेवेन्यू, जीपी, एनपी, कैश प्रॉफिट, मेरी इंपॉर्टेंट रेशियो क्या है, बीपी क्या है, शुगर क्या है, ऑक्सीजन का लेवल क्या है, हार्ट बीट क्या है, ये सारी की सारी जैसे ह्यूमन बॉडी में होती हैं, तो वैसे आपकी करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेटर डेज, इन्वेंटरी डेज, क्रेडिट डेज, कैश कन्वर्जन साइकिल, डेप्ट इक्विटी और प्रॉफिटेबिलिटी है ना। बिजनेस के अंदर खर्चा कहाँ चला जा रहा है, अच्छा सैलरी में ही चला गया खर्चा, तो मेरा तो 4.55% होना चाहिए था, 4%। फाइनेंशियल समरी क्या कह रही है, कैश फ्लो क्या कह रहा है, प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या जनरेट कर रही है, मेरी बैलेंस शीट क्या बोल रही है, और मेरे की नंबर्स जो बिजनेस के क्या हैं, और उसके ऊपर आप क्या चाहते हो, क्या ऑब्जर्वेशंस निकल कर आ रही हैं, क्या है इसका सॉल्यूशन, ये है फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट। तो मेरा ये मानना है कि आज की डेट में जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, तो एक बार तो अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करो, कहाँ पर गलतियां हो रही हैं। पता लग रहा है कि जो इन्वेंट्री टर्न है ना, वो आपके बिजनेस में होनी चाहिए थी 8, यानी कि आपकी इन्वेंट्री साल में 8 बार घूमनी चाहिए थी। पता लगा कि अभी फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट के अंदर आपकी इन्वेंट्री टर्न आ रही है 2। अगर यानी कि इन्वेंट्री आपकी 2 ही बार में घूम रही है, 2 और 8 में तो बहुत फर्क है। यानी कि अगर मेरी स्पीड स्लो है, गति कम है, मैं दौड़ नहीं, पैदल चल रहा हूं, वो भी धीरे धीरे, तो ना जाने कब 21 किलोमीटर की मैराथन, हाफ मैराथन पूरी करूंगा। तो अगर 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन आपको 3 घंटे में पूरी करनी है, तो आपको चलकर धीरे धीरे नहीं, जॉगिंग करते हुए जाना पड़ेगा, तभी तो मेडल मिलेगा, तभी तो ये मैराथन पूरी होगी, तभी तो टाइमलाइन में पूरी कर पाएंगे। तो इन्वेंट्री टर्न 2 नहीं, 8 चाहिए। गति ही प्रगति का मूल है, लेकिन पता ही नहीं, अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली बिजनेस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और बिजनेस के अंदर जो कैश कन्वर्जन साइकिल है ना, जो कैश कन्वर्जन साइकिल है, वो होना चाहिए था 30 डेज का, और कैश कन्वर्जन साइकिल आ रहा है 110 डेज का। अरे बाप रे, 110 डेज का मतलब ये है कि आज अगर आपने पैसे देकर कोई माल खरीदा, उसको बनाया, बनाकर कस्टमर को सप्लाई कर दिया, फिर पैसे आए, ये पूरे के पूरे चक्र का जो टर्न अराउंड टाइम है, वो 110 दिनों का है। तो अब बिजनेस में पैसा किसी का तो लगेगा ना। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ रहा है, लोन, सीसी, टर्म लोन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और अगर कहीं ये कैश कन्वर्जन साइकिल गिरकर नीचे आ जाए, 30 हो जाए, 15 हो जाए, अरे -5 हो जाए, तो पैसों की नदियां बह जाएंगी, पैसे ही पैसे। बिजनेस कैश रिच बिजनेस मॉडल है, लेकिन उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ करने से पहले जागना पड़ेगा, जागने से पहले देखना तो पड़ेगा ना कि मेरे बिजनेस की जो हेल्थ है, वो कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, उसको चेक करना, देखते रहना, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट बनाकर उसको देखना, समझना, फिर कैश फ्लो मास्टरी करना, उसके प्रिंसिपल्स को लगाना, समझना, करना। ये एक ऑन गोइंग और कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप कर रहे थे, कर रहे हो, और करते रहो, क्योंकि बिजनेस एक ऑन गोइंग कथा है, जिसको कि लगातार आपको गाना है। जैसे ब्रश करती है ना, हर रोज सुबह ब्रश करना ही है, ये थोड़ी कि एक बार सुबह ब्रश किया तो ठीक है, सारी उम्र के लिए दांत साफ हो गए। आपको कैश फ्लो के प्रिंसिपल, यानी कि फाइनेंशियल कंट्रोल को मेंटेन करके चलना है। जैसे कि आपकी सैलरी, आपकी टोटल टर्नओवर का अगर 8% होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। और आपने चेक किया कि हाँ 7% है, वेरी गुड, लेकिन अगले महीने वो 22% हो गई है, क्योंकि या तो सेल गिरी, या आपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को हायर कर लिया।
चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर आप ध्यान रखो, फाइनेंशियल कंट्रोल रखो, डिसिप्लिन रखो। जैसे आपकी बॉडी का वेट होता है, कि मेरी बॉडी का वेट रिफ्लेक्ट करता है कि मैं हाइट के हिसाब से वेट कितना है। उसी तरीके से आपकी अगर एनपी आ रही है, नेट प्रॉफिट आ रही है, तो आरओआई भी आनी चाहिए। खाली नेट प्रॉफिट अगर आपने कमाया लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, यानी कि आपने करोड़ों रुपए लगा दिए, एक फैक्ट्री, दो फैक्ट्री, तीन फैक्ट्री, एक ऑफिस, दो ऑफिस, एक वेयर हाउस, दो वेयर हाउस, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर आपने की हुई है, इतनी सारी की हुई है, और प्रॉफिट कमा लेते हो। मान लो सेल करते हो, 1 करोड़ की प्रॉफिट कमा लेते हो आप 10 लाख रुपए का। आप बोलोगे भैया बढ़िया है, 1 करोड़ की सेल पे 10 लाख का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, 10% का नेट प्रॉफिट है, बहुत बढ़िया। लेकिन भैया 1 करोड़ की सेल करने के लिए और 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाने की, 10 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है? 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की हुई है। यानी कि सारे के सारे एसेट झोंक रखे हैं बिजनेस के अंदर। 100 करोड़ के पीछे 1 करोड़ की टर्नओवर की तो क्या की? अगर 100 करोड़ को वैसी बैंक में एफडी के रूप में डाल देते तो 6 करोड़ का तो नेट प्रॉफिट ही आ जाता, ब्याज ही मिल जाता। उसने तो कम आपकी टर्नओवर है, और प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं 10 लाख रुपए का। इसका मतलब है कि अगर मेरी नेट प्रॉफिट की रेशो 10% है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी 33% पर एनम होनी चाहिए। आप समझ पा रहे हो मेरे पॉइंट को? आप कह रहे हो जुगनू तुम्हारी सारी बातें समझ आ रही हैं, 15 मिनट में तुमने सारा का सारा बता दिया है। नंबर वन, कि मुझे सबसे पहले अपने बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ देखनी है, देख ली। फाइनेंशियल हेल्थ देखने के बाद उन नंबर्स में जहां जहां पर कमियां आ रही हैं उसके ऊपर मुझे ऑब्जर्वेशन चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, फिर मैं उसके ऊपर एक्शन ले लूंगा। किसके लिए? आपके बिजनेस के लिए। बिजनेस किसका है? आपका बिजनेस है, जो कि प्रॉब्लम टू ए सॉल्यूशन है। सच में वो दुनिया की किसी बड़ी समस्या को दूर कर रहा है। कंपनी की वैल्यूएशन तभी बनेगी जब बाहर से इन्वेस्टर देखेगा कि मैंने आपके सॉल्यूशन को परचेज भी कर लिया, तो मैं इसको स्केलेबल मॉडल के हिसाब से आगे ग्रो कर सकता हूं। ये पूरी की पूरी जर्नी है। अब ये सारा का सारा संदेश ना एक एक बिजनेस ओनर तक कैसे पहुंचेगा? बिजनेस ओनर परेशान है। वो कह रहे हैं कि लोन ही नहीं खत्म होता जगमोहन, सैलरियों का चक्कर खत्म नहीं होता, कर्जा बढ़ गया है, प्रेशर लगता है, सेल करने के लिए साम दंड भेद इतना कुछ करना पड़ता है, तो अपनी पर्सनल लाइफ हेल हो चुकी है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, दबाव है, सोशल सर्कल में आते नहीं, सारा दिन काम 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 में लगे रहते हैं, नहीं समझ में आ रहा। तो इस तरह से ह्यूमैनिटी की अगर सबसे बड़ी सेवा करनी है, तो क्या है कि बिजनेस ओनर की जिंदगी ठीक हो जाए, तो उसके स्पाउस की जिंदगी ठीक हो जाएगी, तो फैमिली की ठीक हो जाएगी। कैश रिच बिजनेस के अंदर उसके एम्प्लॉय खुश रहेंगे क्योंकि उनको सैलरी टाइम पे मिल रही है, उसके सप्लायर खुश रहेंगे क्योंकि उनको अपनी पेमेंट टाइम पर मिल रही है, कस्टमर खुश रहेंगे क्योंकि कैश रिच बिजनेस ही इनोवेशन और क्रिएशन करके अपने कस्टमर के बारे में सोचते हुए उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। गवर्नमेंट खुश रहेगी क्योंकि उसको टैक्सेस मिल रहे हैं, सोसाइटी खुश रहेगी क्योंकि कैश रिच बिजनेस ही तो CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटी कर पाती है। अपने प्रॉफिट का 2% या उससे भी ज्यादा वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो देख रहे हो, आपके खुद से लेके पूरा का पूरा समाज खुश रहता है किसके अंदर? कैश रिच एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है, अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल और कैश रिच बनाना। अपना बन गया ना, रुकना मत, अड़ोसी पड़ोसी लेफ्ट राइट कंपटीटर सबका बना देना, चारों पासे सुख होन। बारिश होगी ना तो सबके घर में पानी आएगा। ये नहीं सोचना कि बस मेरे को पाइपलाइन कहीं से मिल जाए, मेरे घर में ही दाने हों, नहीं 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 नहीं, सबको मिले। जब चारों तरफ बरकत होती है ना, तो उसके बाद जीने का मजा ही अलग है। तो भारत इंडिया फिर सोने की चिड़िया, और ये संदेश पहुंचना चाहिए पूरे संसार के अंदर। तो एक अहम जिम्मेदारी मैंने उठाई है, किस बात की? कैश फ्लो रेवोल्यूशन की। अब कैश फ्लो रेवोल्यूशन ना फैल रहा है आपकी कंट्रीब्यूशन के साथ में, आपका ना सपोर्ट चाहिए। अब कैश फ्लो समिट होने जा रहा है कब? 11 अप्रैल 2025
26 को कहां पर, भारत मंडपम के अंदर। इस बार इस संदेश को ना अभी से ही, अब देखो आज 1 नवंबर है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरे 5 महीने और अप्रैल के 10 दिन, 5 महीने अप्रैल के 10 दिन, इतना समय है जिसके अंदर ये संदेश हमने 21 कंट्रीज तक पहुंचाना है। जितने भी इंडियंस हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, हर जगह पर फैले हुए हैं, हर जगह पर फैले हुए हैं, 21 कंट्रीज हमने आइडेंटिफाई की है, वहां पर ये संदेश पहुंच रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया। लास्ट ईयर जब हुआ था ना कैश फ्लो समिट, उसके अंदर 21 सिटीज के अंदर ये संदेश पहुंचा था, यशोभूमि द्वारका के अंदर 22 मार्च 2025 को आप सब इकट्ठे हुए थे। अब ये संदेश और गहरे तरीके से हमने 10,000 पार्टिसिपेंट का लक्ष्य फिर रखा गया है। लक्ष्य हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। 10,000 का फिर से लक्ष्य है। कब, 11 अप्रैल 2026 का। इस बार एक कंट्री नहीं, 21 कंट्री है। 100 स्टॉल लग रहे हैं, किसके, सक्सेस स्टोरी के। आप बिजनेस ओनर हो ना, तो आपका ना वहां पर एक स्टॉल लगना है जहां पर आपके बिजनेस को डिस्प्ले किया जाएगा कि आप क्या करते हो। आप आप प्लास्टिक प्रोडक्ट बना रहे हो कि ट्रांसपोर्ट करते हो, कि आपके बिजनेस को दुनिया देखेगी। ऐसे 100 स्टॉल लगने वाले हैं, कहां पर, भारत मंडपम के अंदर, जहां पर आपकी सक्सेस स्टोरी आनी है, आपके प्रोडक्ट की सक्सेस स्टोरी आनी है, आपकी जिंदगी आनी है, आपने किस तरह से अपने बिजनेस को वहां से यहां तक पहुंचाया। इस पूरे के पूरे कैश फ्लो समिट 2026 के हीरो कौन हो? अरे बिजनेस ओनर जी, आप हो इसके हीरो। और 32 से ज्यादा अवार्ड्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि हम ड्यूरिंग द डे प्रोवाइड करने वाले हैं। क्योंकि कैश फ्लो समिट से ही तो आप अपनी फाइनेंशियल क्लैरिटी को अनलॉक कर रहे हो, उसी से तो आपकी प्रेडिक्टेबल इनकम बन रही है। बिल्ड कर रहे हैं सिस्टम सिस्टम सिस्टम, कैश रिच सिस्टम, जिससे कि स्टडी लगातार बार बार हर महीने आपके बिजनेस के अंदर कैश फ्लो आता रहे और बिजनेस खुद से स्केल करे। यानी कि बीज आपने डाल दिया, अब वो बन गया है पेड़, पेड़ से जंगल, वो खुद बढ़ता चला जा रहा है बिना किसी स्ट्रेस के। ये है कैश फ्लो का रेवोल्यूशन। अब आपके बिजनेस को जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो बहुत सारे इन्वेस्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो आपके बिजनेस को आइडेंटिफाई करके उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अभी से लेके कैश फ्लो समिट तक हम इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को बहुत तेज करते चले जा रहे हैं। आपका एलिजिबल बिजनेस है तो इन्वेस्टमेंट हो रही है। और एक दूसरे से सीखना है। आपने जो सक्सेस हासिल की है, उससे आप दूसरों को इंस्पायर करो। दूसरे ने जो सक्सेस हासिल की है, उसके एक्सपीरियंस से सीखो आप। कैश फ्लो समिट जब हम कर देंगे ना, कब, 11 अप्रैल 2026 को, पूरे के पूरे फुल 100% जो सेशन होगा कंप्लीट, उसकी ना रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाती है। पता क्यों? क्योंकि आप उसको बार बार देखते रहें, समझते रहें, अपने हिस्से के उसको कटिंग करके एडिट करके लेके, ना जाने कितने एक्सपर्ट्स वहां पर आते हैं। अभी भी कैश फ्लो समिट 2025 की कंप्लीट 8 घंटे की वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप कैश फ्लो कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं, आप एक दूसरे के साथ सक्सेस शेयर करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन कैसे होनी है, कोई थ्योरी नहीं, सिर्फ एक्शन। आप एक्शन करते जाते हो और वेरियस ओकेशन के ऊपर ये कम्युनिटी मिलती है। कभी होटल्स में मिलती है, तो कभी पार्क में मिलती है, तो कभी रिजॉर्ट पे मिलती है, तो कभी ऑनलाइन जूम पे, गूगल मीट पे, तो कभी ग्रुप्स पे, तो कभी मेल के थ्रू, तो कभी वीडियो के थ्रू। तो हम डिफरेंट पैरामीटर के ऊपर मिलते रहते हैं, ताकि ये लाइफ टाइम लर्निंग चलती रहे। मैंने तो लगा दी है अपनी जिंदगी किसके ऊपर, कैश फ्लो को इम्प्रोवाइज करने के लिए। तो मेरी आपसे अपील है, आप भी बनो क्या पार्ट, किसका, कैश फ्लो रिवोल्यूशन का। क्यों? क्योंकि कैश फ्लो का रिवोल्यूशन का पार्ट अगर आप बनते हो, तो ये सारी की सारी की सारी की सारी नॉलेज आपको मिलती है। अब इतने बड़े जिम्मेदारी को लेना है, तो इसमें मात्र एक छोटी 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 कोस्ट मैनेज करने के लिए ना, मैंने एक बड़ा टोकन सा ही अमाउंट रखा हुआ है, दैट मीन टू से 999। बिल्कुल कोस्ट को मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपकी हेल्थ चेकअप रिपोर्ट बननी है। तो जैसे ही आपने
हेल्थ चेकअप रिपोर्ट के लिए अप्लाई किया, कैश फ्लो समिट के पे गए, नाम, फोन, ईमेल, कंपनी नेम, डेजिग्नेशन सिटी डाली और 999 का छोटा सा अपना प्यार भेजा, छोटा सा, है ना, 1 1 रुपया, हाँ, 999, बस छोटा छोटा। तो उससे कंट्रीब्यूशन से क्या होता है, उससे सबसे पहले आपकी क्या बनेगी, अरे क्या बनेगी आपकी, आपकी बनेगी उससे फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट, सबसे पहले वो बनेगी। यानी कि आज ही आप थ्रू फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट आप कैश फ्लो रिवॉल्यूशन से जुड़ गए। उसके बाद आपको लगातार अब से लेके कब तक, अब से लेके कैश फ्लो रिवॉल्यूशन तक कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। तो जिन लोगों को तो पूरी की पूरी क्लैरिटी है कि चलो जी आ जाओ हम बन रहे हैं कैश फ्लो रिवॉल्यूशन का पार्ट, तो मैं ना उसके रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन कर रहा हूं। आज 1 नवंबर है ना, आज से शुरू है, आज से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू है। तो मैं आपको बना रहा हूं पार्ट किसका, कैश फ्लो रिवॉल्यूशन का। उसका लिंक मैंने जो मेरे साथ लाइव है चैट बॉक्स में भेज दिया है, और यूट्यूब के अंदर भी मैं इसका रिकॉर्डिंग जो देखेंगे उनको दे दूंगा। और डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर हम मिलते रहेंगे और अपनी सक्सेस स्टोरीज को शेयर करते रहेंगे, लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे। और इस कैश फ्लो रिवॉल्यूशन के द्वारा एक एक बिजनेस को कैश फ्लो रिच बनाना है। तो चलिए एक बार झलकियां देख लेते हैं लास्ट वाले कैश फ्लो समिट की। कभी बिजनेस से पैसा निकाल नहीं सकता, वो या तो बिजनेस में फंसा हुआ है या इन्वेंट्री में फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं अटका हुआ है, तो उसको पैसा निकालना पॉसिबिलिटी बन जाए। बात होनी है पैसे की, आज बात होनी है कैश फ्लो की। Yes, sir. I'm Simran from JSA Online. Kindly introduce yourself. Hi Simar, I'm CA Harpreet Singh. I'm a chartered accountant and also a banker working for a private bank. Hi, I'm Kopal Bakshi, CEO Labotech Technologies Private Limited. I'm VP Marketing. I'm Sana Arora from Labotech Technologies as well. थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। और 30 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है और मैं आपको इनवाइट करता हूं कैश फ्लो रिवॉल्यूशन के अंदर। और सबसे पहली कसम आपने क्या खानी है, अपने खुद के बिजनेस को पहले कैश रिच बनाना है, फिर दूसरों को इंस्पायर करना है, और साथ के साथ ही अपनी सक्सेस स्टोरी जोड़नी है। तो मैं पर्सनली आपसे फोन पे भी बात करने वाला हूँ, मिलने भी वाला हूँ, और अब हर एक माध्यम से इस कैश फ्लो के रेवोल्यूशन को पूरे के पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर पहुंचाना है और दोबारा से इकोनॉमिक पावर क्रिएट करना है भारत को, इंडिया को। क्योंकि जो सुपर पावर होनी चाहिए ना, वो समझदार ही होनी चाहिए। वो ऐसा देश होना चाहिए जिसका इतिहास 100 नहीं, थाउजेंड्स, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर का इतिहास है। भारत का इतिहास 6,000 साल, 10,000 साल, 6,000 साल, मतलब इतना बड़ा हमारा इतिहास है। अब आजकल कुछ इकोनॉमी में ऐसा हो गया है कि ना जाने कुछ ऐसे लीडर आ गए हैं जो अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं। भारत को कैश रिच बनना है और प्रॉफिटेबल होना है, और अर्थव्यवस्था को कैसे मेंटेन करते हैं, चाणक्य जी के जितने भी प्रिंसिपल रहे हैं अर्थशास्त्र के, उनको दोबारा से याद करने का, लगाने का समय आ गया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन लाइव एंड accepting my request to become the part of cash flow revolution. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत जल्दी हम मिलते हैं, और अब हम 1 to 1 डिस्कशन भी करेंगे और आगे बात करेंगे, और
करते हैं इस, अरे जिंदगी में आए हैं तो कुछ करेंगे ना, मिलकर करेंगे, बड़ा करेंगे, सबके लिए करेंगे, और ऐसा करेंगे जो आपको अपनी जिंदगी में भी याद रहे कि आपने किस तरह के लोगों की जिंदगी में वैल्यू एडिशन किया था। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो चलिए आ जाओ मिलकर करते हैं इसको बड़ा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय।